Cobra Kai. Cobra Kai. No mercy. हेलो, वेलकम टू माय शो। मेरा नाम है सुशांत और आज हम रिव्यू करेंगे कोबरा काई को। तो शो स्टार्ट होता है कराटे किड की एंड सीक्वेंस पे, जिसमें जॉनी और डैनियल का मैच चल रहा है, जिसमें डैनियल ऑब्वियसली मैच जीत जाता है। ना कट टू प्रेजेंट डे, जिसमें जॉनी एक बहुत ही डिप्रेसिंग सी लाइफ जी रहा है, लोनली है, ना कोई फैमिली लाइफ है, ना कोई प्रोफेशनल लाइफ है, और जॉब्स करता है और बहुत ही छोटे से मीडियोकर से अपार्टमेंट में रहता है। नाउ पैरेलल ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि डैनियल लुरूसो जो है वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है। उसका एक टीवी कमर्शियल आता है जो जॉनी देखता है, और टीवी कमर्शियल में एक बहुत ही करिज्मेटिक से अंदाज में वो अपना मार्शल आर्ट्स कर रहा है और बता रहा है लोगों को कि आई विल गिव यू डिस्काउंट्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो होता क्या है कि जॉनी के अपार्टमेंट के सामने एक लड़का मूव इन करता है अपनी फैमिली के साथ, जिसका नाम है मिगेल। मिगेल एक स्कूल का स्टूडेंट है। इससे बात करने की कोशिश करता है बीइंग अ नेबर, लेकिन ये कुछ ज़्यादा भाव देता नहीं उसको, ये कुछ ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता उसको, बिकॉज ही स्टिल कैरीज दैट बुली वाला एटीट्यूड। तो ये जो टीनेजर है मिगेल, ये एक्चुअली बहुत ही इनोसेंट सा नर्ड है जिसको लोग स्कूल में बुली करते हैं। एक दिन जॉनी एक सुपर स्टोर पे जाता है जहाँ पे मिगेल उसको मिलता है, और इसके स्कूल वाले जो स्टड्स होते हैं वो आते हैं एंड दे स्टार्ट बीटिंग मिगेल। समहाउ जॉनी गेट्स ड्रैग्ड इनटू द फाइट, जबकि वो चाहता नहीं है मिगेल की कोई हेल्प करना। बट वो एक मैजिकल सा मोमेंट होता है कि उसकी कराटी स्किल्स वापस आ जाती हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो कराटी कर रहा है और वो सारे लड़कों को पीट पीट देता है। वो एकदम वो हीरो वाला सीक्वेंस होता है जिसमें विलन को एक हीरो सब विलन से डील करता है। तो मिगेल के उड़ चुके हैं होश। वो कहता है आप मुझे कराटे सिखा दो, मतलब अगर ये स्किल्स मुझे आ गई तो मुझे कोई बुली नहीं कर पाएगा लाइफ में। ये बुलीज ही तो थे जिनको आपने मारा है अभी। बट जॉनी इज लाइक लीस्ट इंटरेस्टेड। वो कहता है यार मैंने कोई समाज सेवा नहीं कर रखी है, मेरे पास अपनी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ही जस्ट ड्राइव्स ऑफ। तो उसकी जो लाइफ है वो एक्चुअली बहुत ही डिप्रेसिंग है, बहुत डिरेंज्ड टाइप लगता है। एक बार एक होमलेस लेडी उसको खुद होमलेस समझ लेती है। वो इतना डिप्रेसिंग लाइफ जी रहा है, हॉलीवुड वाला डिप्रेसिंग, जो बियर पीते रहते हैं हमेशा पर मोटे नहीं होते हैं, पता नहीं क्यों। हमें भी कुछ टिप्स मिल जाने चाहिए। बट एनीवे, तो अभी जॉनी में एंगर इश्यूज तो हैं ही। एक दिन वो एक क्लाइंट से लड़ाई और कर लेता है और वो फायर हो जाता है। ही इज़ ब्रोकन। ये भाई साहब एक दिन जाते हैं अपनी पुरानी यादों में खोते हुए, बियर वियर पीते हुए कहीं जा रहे हैं। वहाँ पे जो है कुछ हाई स्कूल की लड़कियाँ जो हैं इनकी गाड़ी को टक्कर मार देती हैं। अब इनकी गाड़ी हो गई है ख़राब, अब इन्हें कहीं ना कहीं तो गाड़ी देनी है। तो वो कॉल करता है ऑटो रिपेयर को। ऑटो रिपेयर वाले उसकी कार टो करके ले जा रहे हैं। जाते जाते वो पूछता है उस बंदे से कि भाई कहाँ ले जा रहे हो, तो वो कहता है लुरूसो ऑटोज, और इतने में ही जस्ट ड्राइव्स ऑफ। अभी उसके पास ऑप्शन भी नहीं था कि वो मना कर पाए, क्योंकि वो डैनियल लुरूसो का ही शोरूम है जहाँ पे ऑटो रिपेयर उसकी कार होने जा रही है। अभी मतलब ही इज़ लाइक पेस्ड, यार मुझे किसी भी तरह अपनी गाड़ी वापस लानी है। मैं डैनियल लुरूसो के सामने ऐसे बेइज्जत नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि लाइक ही इज़ गोइंग प्लेसेस इन हिज लाइफ और मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। मतलब मैं तो एकदम लूजर सा पड़ा हुआ हूँ, कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। और कहाँ मैं मतलब बुली हुआ करता था डैनियल के सामने, मतलब स्टड हुआ करता था। तो वो जाता है किसी तरह हुडी वुडी डालकर, वो कोशिश करता है कि कोई ना देखे उसको, और वो जाके बोलता है कि भाई मुझे अपनी कार वापस चाहिए। जब वो फॉर्मेलिटीज़ करके ऑटो स्टोर से निकल रहा होता है, एकदम ही बम्स इनटू डैनियल। अब डैनियल इज़ लाइक वाओ इट्स यू एंड आई गो वे बैक एंड ऑल दैट स्टफ। और वो इंट्रोड्यूस भी करवाता है कुछ लोगों से, और लोग थोड़े मीन कमेंट पास करते हैं। डैनियल भी थोड़ा सा काइंड ऑफ बुली हो चुका है, बिकॉज वो अभी लाइफ में एक कुछ सक्सेस देख चुका है। अभी डैनियल ही इज़ नॉट दैट स्वीट कराटे किड वाला डैनियल। ही हैज़ एन एयर अबाउट हिमसेल्फ कि यार मैं अभी डैनियल लुरूसो हूँ, लुरूसो ऑटो ग्रुप्स का मालिक हूँ मैं। बट डैनियल और जॉनी की जो कॉन्वर्सेशन होती है, जॉनी ये एस्टेब्लिश करता है कि डैनियल की जो किक थी जिसकी वजह से जॉनी हारा था, वो एक्चुअली इलीगल थी। अभी ये ट्विस्ट है एक स्टोरी में, और आपको ये पता चलता है कि जॉनी एक्चुअली अपने आप को लूजर नहीं समझता है, बट ही फील्स लाइक ही इज़ बीन चीटेड। और आपका पर्सपेक्टिव भी ये रहता है कि यार ऐसा तो नहीं है कि मतलब ही इज़ राइट। ये एक अच्छा फाइटर तो था ही कराटे किड में भी, ये सबको पता ही है। मतलब प्रॉब्ली ही वॉज द रियल विनर। तो ये सारे एक्सपीरियंस के बाद जॉनी कहता है यार आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ नाउ, लाइक आई वांट टू प्रूव इट टू माई सेल्फ कि आई एम नॉट अ लूजर। तो वो मिगेल के पास जाता है और बोलता है मैं तुझे ट्रेन करूंगा, तुझे ट्रेन होना है ना, मैं तुझे ट्रेन करूंगा, और गेट रेडी एंड यू हैव टू कॉल मी सेंसे। वो ओल्ड स्कूल, पूरी ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग शुरू करूंगा। तो वो हॉल रेंट करता है जिसमें वो डोजो बनाता है अपना, और उसका नाम रखता है कोबरा काय। कोबरा काय ऑब्वियसली जॉनी का पुराना डोजो हुआ करता था जो फिल्म में दिखाया था। तो वो ट्रेन करना शुरू करता है उसको। अपने स्ट्रगल्स देख रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं क्योंकि एक ही स्टूडेंट है और कोई फाइनेंशियल बैकिंग भी नहीं है।
और इधर डैनियल की लाइफ चल रही है, वो बहुत ही सॉट आफ्टर सा बिजनेसमैन है और एक बहुत सक्सेसफुल ऑटो स्टोर्स को रन कर रहा है ना। अभी डैनियल और जॉनी में एक टेंशन जो है इंट्रोड्यूस हो चुकी है। डैनियल इज ऑल्सो अ लिटिल बिट इनसिक्योर बिकॉज वो भूल नहीं पाया कि जॉनी उसको कैसे बुली करा करता था। उसे जब पता चलता है कि जॉनी ने डोजो खोला है और जिसका नाम कोबरा काय है, बिकॉज कोबरा काय तो मतलब डैनियल हैड अ बैड एक्सपीरियंस विद कोबरा काय, तो दोनों की अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज है और वो सिचुएशन एस्केलेट होती जाती है। डैनियल को लगता है कि यार ऐसा तो नहीं कि हम टू मच इन बिजनेस नाउ, मुझे मतलब हो सकता है थोड़ा कराटी में वापस जाना चाहिए, मुझे कराटी की ज़रूरत है। तो वो मिस्टर मिरागी का जो डोजो था वो रीओपन करता है, उसको रेनोवेट करता है ना। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि एक तरफ तो जॉनी है जहाँ पे उसको मिगेल ने फोर्स किया था कि आप मेरे सेंसे बनो, वेयर एज डैनियल ही वांट्स अ पार्टनर यू नो टू प्रैक्टिस मार्शल आर्ट्स विद। वो कोशिश करता है अपनी बेटी को एनरोल करने का अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, बट इट डजंट वर्क आउट ना। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है जहाँ पे एक लड़का है रॉबी जो डैनियल के यहाँ काम करता है। रॉबी एक्चुअली जॉनी का बेटा है। ही हेट्स हिज फादर सो मच कि आउट ऑफ स्पाइट वो उसके दुश्मन के यहाँ काम कर रहा है ना। रॉबी जो है वो डैनियल और उसकी फैमिली के बहुत क्लोज आ जाता है और डैनियल उसको बोलता है कि यू कम एंड प्रैक्टिस मार्शल आर्ट्स विद हिम, आई टीच यू, आई बी योर सेंसे ना। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्कमस्टेंस बन गया है जिसमें जॉनी का जो स्टूडेंट है वो है मिगेल, जो एक नर्ड है, टिपिकल नर्ड, एंड ही वांट्स टू फाइट बुलीज। और डैनियल का स्टूडेंट जो है वो खुद जॉनी का बेटा है। अभी राइवलरी और एस्केलेट हो जाती है, इट बिकम्स वेरी इंटेंस। तो सीजन 1 में यही दिखाया है, सीजन 1 में इट गेट्स वेरी इंटेंस एंड इट लीड्स अप टू अ टूर्नामेंट जिसमें कि कोबरा काय जीत जाता है ना। अब आता है सीजन 2। सीजन 2 में एक्चुअली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए हैं कि कोबरा काय के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं। कोबरा काय में जॉन क्रीज जो है, जो एक्चुअली जॉनी का सेंसे था, जो थोड़ा सा विलेनस टाइप का कैरेक्टर था, वो वापस आ गया है। तो जॉन क्रीज वापस आ गया एंड जॉन क्रीज कहता है कि यार आई वांट टू रन कोबरा काय नाउ बिकॉज इट्स माय डोजो, मैंने शुरू किया था कोबरा काय। और डैनियल की जो वाइफ है अमेंडा, शी इज लाइक अ लिटिल पिस्ड बिकॉज अमेंडा जो है वो अकेले बिजनेस हैंडल कर रही है और डैनियल बहुत सारी मीटिंग्स में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज, बहुत सारे फंक्शंस मिस करता रहता है बिकॉज वो इन किड्स के साथ ही बिजी रहता है जिनको वो मार्शल आर्ट सिखा रहा है। अभी इनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और इन दोनों डोजोस की कॉन्फ्लिक्ट्स तो हैं ही। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि फर्स्ट सीजन में कुछ किड्स थे जो स्टार्ट ऑफ करते हैं एज नर्ड्स इन द स्टोरी, बट देन इवेंचुअली बिकॉज दे जॉइन कोबरा काय दे बिल्ड दिस कॉन्फिडेंस और वो खुद बुली बन जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिखाया है कि जो हम बुली देखते हैं, ये ब्लैक एंड वाइट में जो हम पिक्चरों में देखते हैं कि ये बुली है, ये हीरो है, वो एक्चुअली बुली की भी एक बैक स्टोरी होती है। हो सकता है बुली एक नर्ड था जिसको बहुत बुली किया गया था, बट सम हाउ ही गेन्ड कॉन्फिडेंस एंड ही स्टार्ट फाइटिंग, ही जस्ट वेंट अ लिटिल टू फार और वो बुली बन जाता है। तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि एक कैरेक्टर था इलाय और एक कैरेक्टर थी आयशा। एक्चुअली इलाय का लिप डिफॉर्मेशन था, सब लोग उसकी बहुत मजाक उड़ाते थे। आयशा जो थी, शी वॉज लाइक अ चबी किड, अगेन बहुत बुली होती थी, बट देन दे जॉइन कोबरा काय, दे गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, आयशा शेप में आना शुरू कर देती है। इलाय एक्चुअली मोहॉक रख लेता है, जो हेयर स्टाइल होता है मोहॉक, एंड देन ही स्टार्ट्स कॉलिंग हिमसेल्फ एज हॉक और सब लोग उसे हॉक बोलना शुरू कर देते हैं और वो ट्रांसफॉर्मेशन इज अमेजिंग। एक्चुअली इस पूरे शो में सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो मिगेल का ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो इलाई से हॉक का ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो आयशा का ट्रांसफॉर्मेशन हो। इट्स लाइक यू कैन सी देयर पर्सनैलिटीज इवॉल्व, सो दैट्स अ ह्यूज प्लस इन दिस शो। इनकी जर्नी थोड़ी और बड़ी हो सकती थी, जर्नी बहुत छोटी दिखाई है। जैसे कि आप अगर जो जैकी चैन वाली कराटे किड देखो, उसमें उसमें जो बच्चे की जर्नी थी बहुत ब्यूटीफुली दिखाई है कि कैसी उसकी जर्नी रहती है और वो कैसे एक बहुत सिंपल बंदे से एक कराटी एक्सपर्ट बनता है। यहाँ पे वो चीज़ मिसिंग थी। 2-3 एपिसोड में वो कराटी एक्सपर्ट बन जाते हैं और एक सीजन के एंड में तो मतलब वो टूर्नामेंट लड़ रहे होते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ शो की है कि जॉनी और डैनियल में एक टिपिकल राइवलरी नहीं दिखाई है। इन दोनों की राइवलरी में दे काइंड ऑफ ऑनर ईच अदर अ लिटिल बिट। इट्स लाइक दे आर ऑलमोस्ट फॉन्ड ऑफ ईच अदर बट दे काइंड ऑफ हेट ईच अदर। वो लव हेट रिलेशनशिप काइंड ऑफ दिखाया है। एक सीक्वेंस भी है जिसमें दे आर जस्ट हैविंग ड्रिंक्स टुगेदर और वो एली की बात कर रहे हैं जो दोनों की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है। आई थॉट कि मुझे मूवी देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं ये शो एंजॉय कर पाऊंगा बिकॉज मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको स्पून फीड करते रहेंगे, जहाँ भी आपको कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको मेकर स्पून फीड कर देंगे और आपको बता देंगे कि एक्चुअली इस चीज़ का मतलब क्या है और आपको मूवी नहीं देखनी पड़ेगी। मैंने सीज़न 1 और सीज़न 2 2 दिन में कंप्लीट किए हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो, आप रुक नहीं पाओगे। कैरेक्टर्स आप पे ग्रो करते चले जाएंगे। कुछ चीज़ें कैरिकेचरिश हैं, जैसे कि अगर कोई नर्ड बुली बनता है तो मतलब
ऐसा नहीं होता कि ही स्टार्ट्स पिकिंग फाइट विद हिज फ्रेंड्स। बस इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं एंड दे लाइक अब हम बुली करेंगे तुम्हें, और वो थोड़ा सा फोर्स लगता है। But then that being said, it's a very interesting show. I think you should definitely watch it. ये YouTube Premium पे available था, but it's also available on Netflix now in Hindi, so you can enjoy it in Hindi. और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस शो के बारे में क्या सोचते हैं, आप बुलीज के बारे में क्या सोचते हैं, कि आपको लगता है कि ये शो थोड़ा ओवर द टॉप था, क्या आपको लगता है ये शो थोड़ा और बेटर हो सकता था, आपको क्या लगता है मूवी में और इस शो में किसकी स्टोरी ज़्यादा अच्छी थी, क्या आपको लगता है कि कैरेक्टर्स की जर्नी थोड़ी और ब्यूटीफाई हो सकती थी, क्या आपको लगता है कैरेक्टर्स का जो एवोल्यूशन है, जो एक एंड रिजल्ट था कैरेक्टर्स का, वो बहुत अच्छा था, क्या आप मेरे रिव्यू से अग्री करते हैं या किसी पॉइंट पे आप डिसअग्री करते हैं, अगर करते हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे आप डिसअग्री करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, बिकॉज आप अगले वीडियोज़ मिस नहीं करेंगे। मेरा रिव्यू सुनने के लिए थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम,